प्रणाम मित्रों। यह संसार अनेकताओं से भरा पड़ा है, विविधताएं हैं, इसमें विचित्रताएं हैं। इसके लिए किसी एक अनुभवी का सहारा लेना आवश्यक हो गया ताकि हम भटके नहीं, हमारा समय जाया न करें, हमारी ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट न करें और उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार आगे बढ़ते हुए अपने आप को आनंदित करें। इसलिए गुरु की महत्ता सुंदरदास जी बताते हैं और कहते हैं वो, गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ध्यान नहीं, गुरु बिन आत्म विचार न लहतु है, गुरु बिन प्रेम नहीं, गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शील हूँ संतोष न गहतु है, गुरु बिन भ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्म हूँ को नाश नहीं, संशय रहतु है, और गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद योग कहतु है। सुंदरदास जी कहते हैं कि गुरु के बिना, गुरु का मतलब अनुभवी, जानने वाला, उसमें गुजरने वाला, उसमें स्थित रहने वाला, उसके बिना ज्ञान नहीं है, ध्यान नहीं है, और आत्मा क्या होती है कि नहीं होती है तो कैसी होती है, और कैसे उसकी स्थिति को हम प्राप्त कर सकते हैं, ये विचार भी चित्त में नहीं आएंगे यदि गुरु नहीं है तो। और गुरु बिना प्रेम नहीं। प्रेम, वास्तविक प्रेम क्या होता है? हम कभी कभी मोह को प्रेम समझ लेते हैं, जबकि वो प्रेम से बिल्कुल उल्टा है। तो ये कहता है कि गुरु बिन प्रेम नहीं और गुरु बिन नेम नहीं। अपने जीवन में किस अनुशासन को रखते हुए हमें आगे बढ़ना है ताकि हम सार्थक की ओर बढ़ते हुए इस जीवन को सुखद व्यतीत कर सकें। इसलिए वो कहते हैं कि गुरु बिन प्रेम नहीं और गुरु बिन नेम नहीं, गुरु बिन शील हूँ संतोष न गहतु है। उनके बिना जो गुण हैं हमारे जीवन में, जो आवश्यक हैं, जो हमारे अनुकूल रहते हैं, हमें सुख और आनंद और शांति को और बढ़ाते हैं, उन गुणों को हम गुरु के निर्देश बिना ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि जो विविधता है ये संग हमें धक्के मार करके न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। इसलिए वास्तविक सार वस्तु को बताने वाले जो अनुभवी हैं वो गुरु ही है। और फिर कहता है कि गुरु बिन शील हूँ संतोष न गहतु है, गुरु बिन भ्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं। बुद्धि जहाँ कुंठित हो गई है, मंद हो गई है, उसमें ब्रह्म ने अपना घर कर दिया है, क्या है और क्या समझ रहा है, ऐसी स्थिति की, ऐसे संशय को मिटाने वाले गुरुदेव वो कहते हैं कि वो ऐसा अभ्यास बताते हैं, ऐसी युक्ति बताते हैं कि जिससे उस जंजर से तुम बाहर निकल जाते हो। तो गुरु बिन अभ्यास नहीं और बुद्धि को प्रकाश नहीं, ब्रह्म हूँ को नाश नहीं, संशय रहतु है। ब्रह्म का नाश गुरु के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि वो अनुभवी हैं, वो उस ब्रह्म को चीर करके अपनी स्थिति पर दृढ़ हैं, मजबूत हैं। तो वो सब गतिविधि वो आपको बताएंगे और आपको ले चलेंगे वहाँ, यदि आप राजी हैं तो, चलने को तैयार हैं तो बहुत ही सुंदर बातें इन्होंने कही है। और आगे कहते हैं कि गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं, सुंदर प्रकट लोक वेद योग कहूतु है। सुंदरदास जी कहते हैं कि सारे वेद इसी सार को संग्रह करके बार बार हमें बताते हैं कि गुरु के बिना रास्ता नजर नहीं आता। संत कबीर ने भी कहा है कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कभी ना आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदू लीजिए साथ। उस भेद को जानने वाला गुरु वो साथ में हो तो हर वस्तु हमें सुलभता से प्राप्त हो जाती है। तो कहते हैं कि गुरु बिन बाट नहीं, कोड़ी बिन हाट नहीं,
बाजार में गए और आपके पास अर्थ नहीं है, पैसा नहीं है, तो बाजार नहीं है फिर, क्योंकि उस अर्थ के बिना आप कुछ ले दे नहीं सकते। तो ये अनुभव की जो पूंजी है ये गुरु द्वारा ही मिलती है, और वो अनुभव की अगर पूंजी है तो आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ लेन देन कर पाएंगे, वहाँ परख कर पाएंगे, वहाँ सही और गलत का निर्णय कर पाएंगे, और इस संशय से जो है बाहर निकल जाएंगे। ये गुरु की महत्ता है। सुंदर प्रकट लोक वेद यों कहतु है। सुंदर कहते हैं कि प्रकट प्रत्यक्ष रूप से वेदों का यदि हम अध्ययन करें, शास्त्रों को देखें, तो सब ऋषि संतों का यही मत है कि गुरु की आवश्यकता जरूर है। लेकिन इससे पहले जो वीडियो हमने देखा उसमें ये बताया कि गुरु कैसे होने चाहिए, कैसे उनके लक्षण होने चाहिए, कैसे उनकी गुणवत्ता होनी चाहिए, तभी जाकर के बात बनेगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम चले तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, ये पूरा जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।